हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वाटर पॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एयर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था कि एयर पॉल्यूशन किस तरह से होते हैं, उसके क्या क्या कारक होते हैं, उनके कण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो अपन ने एयर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। वायु प्रदूषण को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो जल प्रदूषण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ये टॉपिक आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, पर आपके सिलेबस में है तो एक बार इसको मोटा मोटी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जल प्रदूषण के बारे में जब भी अपन बात करते हैं नॉर्मली अपने को पता चल जाता है यहाँ पे अपने जो प्रदूषित इकाई है वो क्या होगी, जल होगी। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी लैंग्वेज में अगर अपने को समझना चाहे तो जल प्रदूषण जो है, जो जल के अंदर अवांछित कण जब उसमें मिक्स हो जाते हैं और जल की गुणवत्ता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फिर जल प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, अवांछित पदार्थ यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं अवांछित पदार्थ, घुलकर जल की गुणवत्ता कम कर दे, तो इसे अपन क्या कहेंगे, जल प्रदूषण कहेंगे। जल प्रदूषण के बारे में आपकी जो बुक्स है उनके अंदर बहुत सारी जो डेफिनेशंस है उनको दे रखा है। उन डेफिनेशंस को अगर अपन एनालिसिस करके अगर देखना चाहें, एक सिंपल सा रिजल्ट अगर अपन निकालना चाहें तो यही रिजल्ट निकलता है कि जल जो है, जल के अंदर जब भी अपने अवांछित पदार्थ घुलते हैं तो उनका जो गुणवत्ता जो है, अगर वो क्या करते हैं, जल की गुणवत्ता को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, गुणवत्ता को कम कर देते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जल प्रदूषण तो अपन ने देख लिया, लेकिन जल प्रदूषण के अंदर जल में जो घुलने वाले कारक होंगे, घुलने वाले जो पदार्थ होंगे, उनके आकार के आधार पर क्या किया गया है, उनका डिवाइडेशन किया गया है। तो वो डिवाइडेशन जो है, वो जो अशुद्धियाँ उसमें घुलती है, उन अशुद्धियों के अपन डिवाइडेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जल में अशुद्धियों के प्रकार। ये किस आधार पर किए गए हैं, ये इनकी आकार के आधार पर किया गया है। अशुद्धियों के प्रकार। ठीक है, अब जो घुलने वाली अशुद्धियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है, मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है यहाँ पे निलंबित कण, निलंबित कण। दूसरा होता है कोलाइडिकल कण, और तीसरा यहाँ पर रहता है जो इसमें घुल जाते हैं, घुलित पदार्थ, घुलित पदार्थ। अब देखिए इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस रहता है उनको अपन देखेंगे। सबसे पहले जो निलंबित कण की बात की जाती है, तो निलंबित कण जो होते हैं उनका जो आकार होता है 1 माइक्रोमीटर से क्या होता है, अधिक होता है, माइक्रोमीटर से अधिक। और चूंकि ये कण जो है वो 1 माइक्रोमीटर से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, इसलिए इनका जो साइज है वो कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। और बड़ा साइज होने के कारण इसको आसानी से फिल्टर पेपर की सहायता से क्या किया जाता है, फिल्टर पेपर की सहायता से शुद्ध किया जाता है। यानी फिल्टर पेपर से जब जो भी इसमें घुला हुआ है, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो निलंबित कण है, ठीक है, जब एक समय के बाद इसको स्थिर अवस्था में छोड़ दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, उसके पेंदे में जम जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, निलंबित होके उससे अलग हो जाते हैं पदार्थ से। ठीक है, जल से अलग हो जाते हैं। तो ऐसी अशुद्धियों को क्या कहते हैं, अपने निलंबित कण कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है वो इसका है कोलाइडी कण।
अब कोलाइडी कण जो है उनके लिए जो आकार होता है, यहाँ पे जो आकार होगा वो 1 मिली माइक्रोन से, ये माइक्रोन है, माइक्रोन, ठीक है, 1 मिली माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक होता है, यानी इनसे थोड़ा छोटा जो है वो इसका आकार होता है। और इन्हें आसानी से अपन क्या नहीं कर सकते हैं, फिल्टर पेपर की सहायता से इनको अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये अशुद्धियाँ जो होती है उनको फिल्टर पेपर की सहायता से और ना ही फिल्टर पेपर से और ना ही निस्पंदन से, ठीक है। और तीसरा आता है गुलित पदार्थ। अब ये गुलित पदार्थ किस तरह से अपन देखते हैं, तो गुलित पदार्थ के अंदर मोस्टली अपन देखते हैं कि जब कोई जल जो है, जल बड़े बड़े स्रोत जो होते हैं वो पहाड़ों से, नदियों से, चट्टानों से, अलग अलग जगहों से जब ये आते हैं तो इनमें क्या करती है, इनमें जो अशुद्धियाँ होती है वो पूर्ण रूप से अच्छे से घुल जाती है, ठीक है। तो उनको अपन क्या कहते हैं, गुलित पदार्थ कहते हैं। तो गुलित पदार्थ जो है उनको समझने के लिए अपन क्या कहेंगे, जब जो जल होते हैं वो चट्टान, मिट्टी और वनस्पति इनसे जब बहकर निकलता है, चट्टानों, मिट्टी, वनस्पति, इन तीनों से जब ये गुजरता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में गुजर रहा हो, किसी भी तरह से गुजर रहा हो, तो इन दोनों तीनों इस कंडीशन के अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर कुछ तो ठोस घुल जाते हैं और कुछ जो है इनकी जो इसमें जो अशुद्धियाँ होगी वो गुलित अवस्था के अंदर पाई जाती है। और इनको अपन ना तो निस्पंदन की हेल्प से अलग कर सकते हैं और ना ही फिल्टर पत्थर की सहायता से इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी अशुद्धियाँ क्या होती है, यहाँ पे 3 प्रकार की मुख्यतः जो अशुद्धियाँ होती हैं इनके कणों के आधार पर इनका डिवाइडेशन किया गया है। पहला है निलंबित कण, दूसरा है कोलाइडी कण और तीसरा है गुलित पदार्थ, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। अब जो है वो अपन देखेंगे कि जल प्रदूषण के क्या क्या स्रोत होते हैं, सोर्स के बारे में देखेंगे। तो जल प्रदूषण के सोर्स, जैसे अपन ने वायु प्रदूषण के अंदर सोर्स के बारे में डिस्कशन किया था, वैसे ही अपन इसमें भी करेंगे। तो इसके सोर्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्राकृतिक सोर्स होता है और एक क्या होता है, मानवीय सोर्स से होता है, मानव की वजह से और प्रकृति की वजह से। तो यहाँ लिख देते हैं जल प्रदूषण के स्रोत। तो जो जल प्रदूषण के स्रोत होते हैं वो होते हैं, पहला होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है मानवीय स्रोत। अब देखिए प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में जो भी अपनी ज्वालामुखी क्रिया होती है, मुख्यतः तो जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उससे जो भी गैस वगैरह निकलती है, जो राख, धूल के कण, ये सब जो निकलते हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी में घुल जाते हैं। क्योंकि ये मुख्यतः ज्वालामुखी जो है वो अपने को नदी या सागर के किनारे ही देखने को मिलता है। तो जो उसकी वजह से जो पानी होती है उनके अंदर ये जो गैसेस, इसके द्वारा जो भी गैस निकलती है, जो भी धूल, राख के जो भी कण होते हैं वो सब क्या होते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं। और दूसरा जो कारण है, खनिज पदार्थ अपन निकालते हैं, जो खनिज पदार्थ अपन देख सकते हैं उनके खनन की वजह से, और जो अपने मृत जीव या वनस्पति दोनों ही हो सकते हैं, यहाँ पे मृत जीव और वनस्पति, इसकी वजह से भी क्या होता है, अपना जो जल का जो प्रदूषण है वो इफेक्ट होता है। जल की जो ये कुछ क्या होते हैं, प्राकृतिक सोर्स से होते हैं, ठीक है। और मुख्यतः यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो मृदा अपरदन, ठीक है, मृदा अपरदन मिट्टी की वजह से, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है कटाव होके, जब भी बारिश होती है तो मृदा अपरदन जो है वो क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक सोर्स जो है वो इसके होते हैं, ठीक है। अब घरेलू सोर्स के बारे में अपन
अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके घरेलू सोर्स जो है वो क्या क्या हो सकते हैं और जल प्रदूषण को अपन किस तरह से अपन नियंत्रण के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने वाटर पॉल्यूशन को डिस्कस किया है और वाटर पॉल्यूशन के अंदर जो उसके कण हैं उनको अपन ने डिवाइडेशन किया और उनके सोर्स का जो डिवाइडेशन अपन ने यहाँ पे किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।